केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के धुर विरोधियों में अगर किसी का नाम सबसे ऊपर आएगा तो वो कोई और नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो। ऐसा लगता है जैसे ममता बनर्जी की तो नरेंद्र मोदी सरकार से कोई निजी दुश्मनी है, तभी तो कोई एक मौका नहीं छोड़ती अपनी सियासत को चमकाने का। एक मौका नहीं छोड़ती केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का। अब ओडिशा का दिल दहला देने वाला हादसा ही ले लीजिए। हर कोई परेशान, मृतकों के परिजनों को भगवान सब्र दे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। पीएम मोदी तक वहां का दौरा कर चुके हैं, हैरान परेशान नजर आए हैं, अपने लोगों के लिए चिंतित नजर आए हैं, आसपास का नजारा देख व्यथित नजर आए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पर भी अपनी राजनीति को चमकाती नजर आई। हाँ, पहले तो वो घटना पर शोक जताती दिखी, उन्होंने इसे इतिहास का सबसे बड़ा रेल हादसा बताया, लेकिन बाद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से उलझती दिखी। मतलब जहां ममता बनर्जी को पीड़ितों का हालचाल जानना चाहिए था, इस दुख को बांटना चाहिए था, ऐसे वक्त में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो तो आरोपों की झड़ी लगाती नजर आई। ऐसा कि रेल मंत्री को ही उनको 2 बार टोकना पड़ा। ममता बनर्जी ने रेलवे में तालमेल की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में 500 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि रेलवे ने खुद 288 लोगों की मौत की जानकारी दी है। अब वो लगातार बोल रही थी, तब अश्विनी वैष्णव ने उनसे हालांकि बहस नहीं की और ना ही पलटवार किया, बस उनको 2 बार टोका, वो भी दीदी को नागवार गुजर गया। इतना लोगों को जिंदगी जैसे चला गया, मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है। 238 कल था, उसका बाद मतलब जो ममता बनर्जी खुद साल 2010 में रेल मंत्री रहते अपने कार्यकाल में हुए रेल हादसों को विपक्ष की साजिश और मंचों पर भाषण देकर निपटाया करती थी, वो अब इस रेल हादसे को सियासत का मैदान बना रही है। ममता बनर्जी कहती दिखी, रेलवे के बजट को घटा दिया गया है, जबकि ये सही नहीं है। इस साल के रेल बजट के खर्च को बढ़ाकर 2 करोड़ 40 लाख रुपए किया गया है। ये अब तक का सबसे ज्यादा बजट है। 2013-14 के मुकाबले 9 गुना ज्यादा आवंटित किया गया है। इसके बाद भी ममता बनर्जी ने ऐसे दुखी मौके पर केंद्र को कटघरे में खड़ा किया। देखिए ममता बनर्जी को क्या कह रही है। और को ऑपरेशन करें, और जो मर गया है हमको तो कहने का कोई बात नहीं है, इसमें जरूर कुछ है। ये अच्छा से इंक्वायरी करके, इतना लोगों को जिंदगी जैसे चला गया, मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है। 3 डिब्बा अभी तक नहीं रेस्क्यू हुआ है। आप कंप्लीट होने के बाद कितना हुआ? 238 कल था, उसका बाद ऑफिशियल आपका है स्टेट गवर्नमेंट का जो 238 हमारा काल से है, काल से हमारा पास 238 है, लेकिन मेरे को जानकारी नहीं है में अभी तक हम पहुंच नहीं सके। वो जो है आपका बाकी है वो हम लोग मिलकर कर लेंगे, इसमें तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग भी दुखी है, वी आर शॉक्ड फॉर दिस इंसिडेंट। रेलवे को अभी स्पेशली ट्रीट करना है। रेलवे को स्पेशली ट्रीट नहीं करने से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन गैप हो गया है। रेलवे में 8 कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस था, अभी रेलवे को बजट भी नहीं होता है। रेलवे में कोऑर्डिनेशन का गैप हो गया। मेरे को लगता है कि हम रेल में 3 साल काम किया है, रेल हमारा बच्चा के मुताबिक है। आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ द रेलवे फैमिली। इसी के लिए रेलवे का अगर मिनिस्टर कभी हमारे पास कोई सजेशन मांगे तो हम जरूर देने के लिए तैयार हैं। हम थोड़ा हॉस्पिटल में जाएंगे, इसका बाद पीएम आएंगे, मैं सुना है। ममता के हाव भाव देखकर लग रहा था कि वो तो पक्का अपनी सियासत यहाँ पर चमका कर ही रहेंगी। वो तो अश्विनी वैष्णव शांत रहे तो मामला हल्के में ही खत्म हो गया, नहीं तो केंद्र पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने तो कह दिया था कि वो रेलवे को भी सलाह दे सकती हैं। ममता दीदी का ये रूप देखकर लोग उनके कार्यकाल को याद कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी रेल मंत्री रह चुकी हैं और उनके कार्यकाल में भी लोग हादसे का शिकार हुए हैं। अपना कार्यकाल भूल गई ममता बनर्जी। ये वही ममता बनर्जी है जो साल 2010 में सेंथिया जंक्शन में ट्रेन हादसे के बाद पार्टी कार्यक्रम और मंच से भाषण देती नजर आई थी।
यहाँ तो पीएम मोदी ने हादसा होने के बाद अपने सभी कार्यक्रमों को कैंसिल किया और जाकर पीड़ितों से मुलाकात करना जरूरी समझा। एक्सीडेंट के तुरंत बाद रेल मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए घटनास्थल का दौरा किया और सिर्फ दौरा ही नहीं किया बल्कि घंटों वहां बैठे भी रहे, व्यवस्था देखते रहे। वहीं इन सबसे अलग जब ममता बनर्जी के कार्यकाल में रेल हादसा हुआ था, उसके बाद भी ममता बनर्जी मंच से लच्छेदार भाषण देने से बाज नहीं आई थी। 2010 में सिंथिया जंक्शन में हुए ट्रेन हादसे में 65 लोगों की मौत हो गई थी और ममता दीदी के कार्यकाल की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती बल्कि साल 2010 में ही ममता दीदी के कार्यकाल के दौरान ही 28 मई को ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसमें 140 से ज्यादा करीब 170 लोगों की मौत हुई थी। पश्चिमी मिदनापुर में हुई इस घटना के बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया था। तब इस रेल हादसे का आरोप ममता दीदी ने राजनीतिक विरोधियों और माओवादियों पर मढ़ दिया था। ममता दीदी ने तब कहा था, माओवादी आतंकियों से भी ज्यादा खतरनाक है। आप शांति की बात कहकर लोगों को मार नहीं सकते, हम पीछे बैठकर देख नहीं सकते। लेकिन उन्हें सीपीआईएम के लीडर सीताराम येचुरी ने ही याद दिलाया था कि ममता बनर्जी ने ही तो कहा था कि माओवादी राज्य में है ही नहीं। तब सीपीएम के राज्य सचिव रहे विमान बोस ने कहा था कि रेल मंत्री को जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, न कि माओवादियों पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए। लेकिन तब ममता बनर्जी थी, वो ये कर सकती थी। लेकिन आज तो सरकार किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाल रही है, जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। लेकिन ममता बनर्जी है कि अपनी सियासत को चमकाने से बाज नहीं आ रही। वैसे ममता बनर्जी के सियासत चमकाने के अंदाज पर, ममता बनर्जी के इस बर्ताव पर, ममता बनर्जी की मोदी सरकार पर, इस बौखलाहट पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और कोऑपरेशन करें और जो मर गया है हमको तो कहने का कोई बात नहीं है, इसमें जरूर कुछ है। ये अच्छा से इंक्वायरी करके इतना लोगों को जिंदगी जैसे चला गया। मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है। 3 डिब्बा अभी तक नहीं रेस्क्यू हुआ है। आप कंप्लीट होने के बाद कितना हुआ? 238 कल था, उसका बाद आज का जो ऑफिशियल आता है स्टेट गवर्नमेंट का जो है 238 हमारा काल से है, काल से हमारा पास 238 है। लेकिन मेरे को जानकारी में भी है में अभी तक हमको नहीं सिखा। वो जो है आपका बाकी है तो हम लोग मिलकर कर लेंगे, इसमें तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग भी दुखी है, वी आर शॉक्ड फॉर दिस इंसिडेंट। रेलवे को अभी स्पेशली ट्रीट करना है। रेलवे को स्पेशली ट्रीट नहीं करने से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन गैप हो गया है। रेलवे में 8 कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस था, अभी रेलवे को बजट भी नहीं होता है। रेलवे में कोऑर्डिनेशन का गैप हो गया। मेरे को लगता है कि हम रेल में 3 साल काम किया है, रेल हमारा बच्चा का मुताबिक है। आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ द रेलवे फैमिली। इसी के लिए रेलवे का अगर मिनिस्टर कभी हमारे पास कोई सजेशन मांगे तो हम जरूर देने के लिए तैयार हैं। हम थोड़ा हॉस्पिटल में जाएंगे, इसका बाद पीएम भी आएंगे, मैं सुना है।